तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज फॉर अ चेंज एक आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं। जो अभी 2026 वाले हैं वो तो ओपन हुए नहीं हैं, तो ये 2025 वाला है, इसी को अटेम्प्ट करते हैं ना। और आज मेरी रफ शीट आपको ऐसे लैंडस्केप में दिख रही होगी। टेस्ट करके देखते हैं, अगर इससे अच्छा व्यू आएगा तो सारे वीडियोस में ऐसे ही रखेंगे फिर अपन। ओके, 7 पर्सन है स्टेइंग इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द होटल। बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड जस्ट फ्लोर, मतलब कि अपनी फ्लोर वाली पजल है। बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है ना, तो ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, पॉसिबिलिटी बनाने में कोई शर्म नहीं। और ये हो गया 3। पी स्टेज 2 फ्लोर अबव बी, यहाँ तो रहेगा नहीं पी, फिर यहाँ रहेगा पी, यहाँ रहेगा पी, है ना। 2% पी और टी के बीच में, एक और दो छोड़ के टी, लेकिन टी हु डज नॉट टॉप पे नहीं रहता, तो एक और दो छोड़ के तो टी इधर ही आएगा, एक और दो छोड़ के टी इधर ही आएगा। एज मैनी पर्सन वी और यू का पेयर है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ तो होगा नहीं, यही वाली चलेगी, ये वाली खत्म हो गई है, ये यू है और ये वी है। ठीक है, एस स्टेज 2 फ्लोर बिलो आर। ओके, आर हु डज नॉट, तो आर यहाँ रहेगा, क्योंकि आर को तो हमने टॉप मोस्ट फ्लोर मना कर दी है ना, तो पी क्यू आ गया सॉल्व। टॉप फ्लोर पे कौन रह रहा है, क्यू रह रहा है। आगे बढ़ो, वी और क्यू के बीच में 1 2 3 4, 4 रह रहे हैं, तो यहाँ 4 तो है नहीं। एज मेनी पर्सन यू और एस के बीच में नो, टी और यू के बीच में होगा 1 2 3 और 4। ठीक है, हु स्टेज 3 फ्लोर अबव आर, यानी कि एक और दो छोड़ के नन, कोई नहीं रहता भाई आर के ऊपर। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक ही रहता है बस। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। 2 पर्सन स्टे अबव क्यू, रॉन्ग। नो वन, हाँ ये वाला ठीक है। ओनली कितना है, 1 पर्सन यू और एस के बीच में, गलत है, ये भी गलत है। 1 पर्सन नहीं है, 2 पर्सन है, तो भैया नो वन, एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद अपन को ये दिया है, इसको आखिरी में करते हैं अपन, है ना। पहले सोच रहा हूँ मैं पजल पजल निपटा लेते हैं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वाली है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर वेडनेसडे के बाद है एच। ओके, ओनली 3%। ओके, एच 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 एच, ठीक है। ओनली 3% राइट बिटवीन जी एंड एच। 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 छोड़ के जी इधर, एक बार जी इधर आ जाएगा, एक बार जी इधर आ जाएगा। आई राइट्स द एग्जाम 2% आफ्टर जी, एक छोड़ के आई, एक छोड़ के आई, एक छोड़ के आई। द नंबर ऑफ पर्सन राइटिंग द एग्जाम बिटवीन आई एंड एच इज 1 लेस देन, मतलब कि 2 होने चाहिए एम और जे के बीच में, 2 एम और जे के बीच। एक सेकेंड, इज 1 लेस देन, हाँ एम और जे के बीच। एल राइट द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर जे, तो एल और जे यहीं आ सकता है, एक और दो छोड़ के एम यहाँ आ सकता है। यहाँ तो जगह ही नहीं है, एल 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 जगह ही नहीं है ना। यहाँ पे एल है, जे है, एक और दो छोड़ के एम नहीं आ सकता, यही होगा। तो बचा क्या था अपना, जी एच आई जे, और के बचा था, के इधर आ जाएगा। ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन हमारे के ने लिखा है एग्जाम। हाउ मैनी पर्सन राइट द एग्जाम बिटवीन जी एंड एम, एक और दो। एल राइट द एग्जाम, एल अपना सैटरडे के दिन रख रहा है। के इज रिलेटेड टू वेडनेसडे, ठीक है। एम इज रिलेटेड टू फ्राइडे, आई इज रिलेटेड टू थर्सडे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज 3% बिफोर एम, एक और दो छोड़ के जी, मतलब कि मंडे। ओके, डब्ल्यू से एम जाना है, डब्ल्यू से क्यू, क्यू से ओ, ओ से के से एम जा सकते हैं, पहला वाला तो है फॉलो। क्यू से जी जाना है, क्यू से जी, क्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ है नहीं, क्यू से ओ, ओ से के, है ना। तो जा तो सकते हैं, लेकिन
लाइन ब्रेक हो रही है। सी से जी, सी से बी, बी से जे, जे से यू, यू से आई, आई से जी, यानी कि पहला तो जा सकते हैं। जे से एफ, जे से यू, देखो यहाँ जे नहीं, यहाँ जे नहीं, यहाँ नहीं है, यू है ना, तो बस खत्म। एम से क्यू, एम से तो निकल ही नहीं सकते, बाहर ही नहीं निकल सकते, बात ही खत्म। वाई से टी, वाई कहाँ है, वाई से क्यू, वाई से आर, देखो अगर इस तरफ तो कहीं वाई है नहीं, वाई से अगर क्यू चले जाओगे तो क्यू यहाँ कहीं है नहीं, एम वाई टी तक जाने के लिए आर जाओगे, आर भी नहीं है, तो नीदर नॉर फॉलो। यू से आई, यू से टी, यू से ए, नहीं जा सकते भाई। आई से यू जा सकते हो, आई से वाई, वाई से ओ, ओ से क्यू, क्यू से आर, हाँ ये तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, है ना। ओ, ओ से क्यू, क्यू से आर, हाँ ये तो नहीं जा सकते, और आई से यू भी नहीं जा सकते, लेकिन वैसे में तो चले जाओगे ना। ठीक है, एक अपन को ये पजल दी है, इसको भी बना के देख लेते हैं। 10% सिटिंग इन रो वन में एम एन ओ पी क्यू है, साउथ देख रहे हैं। रो 2 में कौन है, ई एफ जी एच आई, जो कि कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाले ऊपर आएंगे, ऐसा आएगा एम एन ओ पी क्यू और ई एफ जी एच आई, इसको बना लो तो अच्छा रहता है ना। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यही दो पॉसिबिलिटी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी इज से एन, है ना। पी के राइट में जितने हैं, द नंबर ऑफ, नहीं, पी स्टैंड्स अपोजिट टू जी, पी स्टैंड्स अपोजिट टू जी तो हो ही गया ना। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द, ये 3 है, तो तुमने क्या बोले, एन, 1 2 3, तो यहाँ तो होगा नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एन तो यहीं आएगा। इसने क्या बोला कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, है ना, पी सिट्स अपोजिट टू जी, 1 2 3, तो लेफ्ट टू द एन, एन के लेफ्ट में अगर अपन को काउंट करना है तो हाँ, तो ये वाली तो नहीं बनेगी, ठीक है, ये वाली बनेगी अपनी। ई स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ओके देखते हैं। एम नीदर स्टैंड्स अपोजिट टू ई, एम यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, एम यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। क्यू डज नॉट स्टैंड अपोजिट टू एन, क्यू डज नॉट स्टैंड अपोजिट टू एन, ठीक है। फिर तुमने क्या बोले, ई स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, अगर मैं ई को इधर रखूँ, आई को इधर रखूँ, तो तुमने क्या बोला था, कुछ छोड़े हैं क्या अपन ने। ई स्टैंड्स, एम नीदर स्टैंड्स अपोजिट टू ई नॉर एफ, क्यू डज नॉट स्टैंड अपोजिट टू ओ, क्यू यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ क्या बचा अपने पास, अरे यार गलत कर रहे हो तुम, ये मिटाओ पहले तुम, है ना। तुमने क्या बोले, एम यहाँ नहीं आ सकता, एम, एक सेकेंड यार, हो ही तो गया सॉल्व। ई स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ये है ना, ये लो, ई, एम यहाँ नहीं आएगा, क्यू तो मना किए थे ना, तो क्यू तो यहीं आएगा, नहीं रुक जाओ, एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा, तो एम जाएगा कहाँ फिर, हाँ क्यू जा, अरे यार क्या कुछ गलत कर रहा हूँ इसी छोटी सी पजल में। एफ स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, पी स्टैंड नंबर परसेंट पी, ई स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, नीदर स्टैंड अपोजिट टू ई नॉर एफ, एम ई और एफ में नहीं आएगा, तो एम या तो यहाँ आएगा, एम या तो यहाँ आएगा, है ना। फिर तुमने क्या बोले, क्यू डज नॉट स्टैंड अपोजिट टू एन, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू के लिए भी ये 3 जगह बच रही, कहीं भी आ सकता है। एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एन, कुछ तो छोड़े हैं यार, कुछ तो इस पजल में अपन ने छोड़े हैं, बाद में देखेंगे इसको अपन। ठीक है, सी इज टू दी वेस्ट ऑफ एफ, सी इज टू दी कितना, 15 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, एफ विच इज नॉर्थ ऑफ आई, 12 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, ई इज टू दी नॉर्थ ऑफ सी, ई इज टू दी नॉर्थ ऑफ सी, एंड 20 मीटर वेस्ट ऑफ डी, 15 और 5, डी इधर हो गया। जी इज टू दी ईस्ट ऑफ आई, कितना, 5,
ये ऐसे ही कर लो, है ना, ठीक है। एंड 12 मीटर साउथ ऑफ एच, तो एच यहाँ हो गया। बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, तो बी कहाँ है, एंड साउथ ऑफ डी कितना बोले, ये 10 हो गया, 15 मीटर, ये 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई एन सी के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस 225, 144, 9, 4 2 6, 369, 369 ही मीटर लिखा है ना यहाँ, तो अपन वही मार्क करके आगे बढ़े। एक सेकेंड लेकिन रुको, 9 9 5 45, 9 4 9 36, ये वाला होगा आंसर। डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ई, ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, ओके। ये भी एक पजल है, पता नहीं काय की पजल है ये। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट नंबर है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा, सबसे पहले आ जाएगा 465, फिर आ जाएगा तुम्हारे से 587, फिर 653, 783, 869, हाँ तो नंबर एंड द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 7 5 12, 6 और 8 14 और 1 15, 1052। If the position of the second and third digit of each number are interchanged, then what is the difference in the number which is second from the left hand? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी कि 6 3 5, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड 5 7 8, 5 7 8, 15 में से चले गए 7, 12 में से चले गए 5, 57। अरे जल्दी कर भाई। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया 3 4 5, है ना। देन व्हाट विल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। तो अगर मान लो ये है ना राइट हैंड, ये वाला होगा फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यानी कि 25 और 49, 9 और 5 14, 4 2 6 और 74। If the position of the first and digit of each number is that what is the difference of the highest and lowest numbers has found, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट करना पड़ेगा इसको, 5 6 4, 3 5 6, 3 8 7, फिर उसके बाद 7 8 5, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, 7 8 5 9 6 8, तो हाईएस्ट तो ये है और लोएस्ट तुम्हारा क्या बनेगा 356। तो क्या बताना है इसमें डिफरेंस, 8 में 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 612। चलो ये पेयर वाला है, इसको भी अपन गिन लेते हैं, 7 1 8 4 2 6 3 9, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों, है ना। तो 8 9 10 11 12 13 नहीं, खत्म, 2 नहीं, 2 3 4 5 6 7 नहीं, 9 10 9 10 तो यहाँ है ही नहीं, 5 6 7, 5 6 7 8 नहीं, हो गया, 3 4 5 6, 3 4 5 नहीं, 7 8 9, 7 8 नहीं, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 नहीं, ये तो दो ही हो रहे हैं फिर तो। अब अपन ने छोड़ के क्या क्या आए हैं, एक बॉक्स बेस्ड वाली पजल है, एक सेकंड बस। अब ठीक है, और अच्छा अच्छा अच्छा, रीचिंग टुवर्ड द सेंटर, स्क्वायर बेस्ड वाली है, टुवर्ड द सेंटर बट नॉट फोर प्लेस कॉर्नर बाय, ठीक है, इन द कॉर्नर ऑफ द बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉल्ट अपना कॉर्नर पे है, सॉल्ट अपना कॉर्नर पे है, 2 आइटम्स ऑफ इन पेपर, एक और दो छोड़ के पेपर, ठीक है। पेपर विच इज प्लेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शुगर, तो शुगर यहाँ आ जाएगा,
शुगर यहाँ आ जाएगा, द नंबर ऑफ आइटम शुगर एंड सॉल्ट इज द नंबर, पेपर और दाल, तो 3 ही छोड़ के दाल यहाँ आ जाएगा। क्या बोले थे, शुगर और सॉल्ट के बीच में एक ही है, तो मतलब तो पेपर और दाल के बीच में एक, लग जाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो दाल इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 दाल इधर आ जाएगा, पेपर और दाल देखना पड़ेगा अपन को, है ना। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सॉल्ट, लेफ्ट से काउंट करना है 1 से, और पेपर के भी लेफ्ट से काउंट करेंगे तो दाल तो इधर ही आएगा। वन इट इज प्लेन दाल एंड टर्मरिक, टर्मरिक यहाँ आ जाएगा, टर्मरिक विच इज़ नॉट एडिशन टू शुगर, टर्मरिक यहाँ आ जाएगा। जीरा वाज प्लेस इमीडिएट राइट ऑफ फेनल, तो फेनल यहाँ, जीरा यहाँ, फेनल के इमीडिएट राइट में तो जगह ही नहीं है, खत्म। सेकंड टू द राइट ऑफ सॉल्ट कौन सा बचा था, ऑयल, लिख लेते हैं यहाँ। हाउ मेनी जीरा एंड शुगर, जीरा और शुगर के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जीरा 1। अरे भाई क्या हो रहा है यार, दाल इज रिलेटेड टू ऑयल, दाल इज रिलेटेड टू सेकंड टू द लेफ्ट, पेपर इज रिलेटेड टू जीरा सेकंड टू द लेफ्ट इन अ सर्टेन वे, टर्मरिक, तो टर्मरिक से सेकंड टू द लेफ्ट में जीरा या फिर शुगर होना चाहिए, शुगर, शुगर है ना। Which of the following is true? Salt is placed third to the left of fennel. No. Neither fennel nor sugar is adjacent to oil. बस यही होगा। What is the position of sugar with respect to oil? Second to the right. कहाँ है? हैं? Sugar with respect to oil. Second to the right, second to the left, third to the right है, fourth to the left है, immediate right नहीं होगा फिर भाई। हाँ, एक ये अपन पता नहीं क्या गुड़ गोबर कर रहे थे ये वाली पजल में, इसको भी देखा ही लेते हैं, दोबारा ही बना लें क्या, 3 4 5 2 3 4 5। F stands third to the left of G, F stands third to the left of G, P stands opposite to G, फिर कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ P इस 4, 1 2 3 4, तो N के लेफ्ट में भी, N के, हाँ यही वाली तो गलत की है अपन ने, तो 1 2 3, समझ में आ गया कहाँ गलती हुई है बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना, हमने क्या बोले थे, फेसिंग नॉर्थ, तो F स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3 4 5, F स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। P स्टैंड्स अपोजिट टू G, P स्टैंड्स अपोजिट टू G, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ 1 2 3, तो लेफ्ट में भी होने चाहिए उसके 3, 1 2 3, तो यहाँ तो होगा नहीं, 1 2 3 और 4, ये कैसे, F स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ G तो ही छोड़ के तो रखा हूँ यार, और द नंबर ऑफ, तो N भी तो ऊपर ही है ना, हाँ 1 2 3 राइट में, 1 2 3 उसके लेफ्ट में, तो N यहीं आएगा, हम खुद ही गलती करते हैं। E स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ I, E stands immediate right of I, E stands immediate right of I, M neither stands opposite to E nor F, M यहाँ नहीं आ सकता, M यहीं आएगा, है ना, M E और F में नहीं आएगा, M यहाँ आएगा। Q does not stand opposite to N, Q यहाँ नहीं आएगा, तो गलत हो गया। हाँ, तो अब ऊपर कौन कौन से बच गए अपने, देखते हैं। What is the position of Q with respect to N? Q does not stand adjacent to N, यहाँ Q यहाँ आएगा बाबू, तो E F G और H भी था क्या, हाँ, P Q M N O, ये वाली पजल। Q विद रिस्पेक्ट टू N थर्ड टू दी लेफ्ट, नॉट नेबर्स, O और P हाँ नहीं है, E और G हैं, G और F नहीं है फर्स्ट और थर्ड, M और Q तो हैं फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, है ना, यही पूछा था ना कि नहीं है जो नेबर। रो टू हमारी कौन सी थी, जो हमारी नॉर्थ देख रही है, हाँ ये, तो E F G H I, एंड अमंग द फॉलोइंग सेट्स अपोजिट टू H, H के अपोजिट बैठा Q, द वन हू सिट्स सेकंड टू द राइट, नहीं, द वन इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है। द फॉलोइंग सेट्स राइट एंड ऑफ द रो 1, रो 1 यानी कि हमारी साउथ देखने वाली, तो N,
ट्रू, ओनली 1% बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में सही है। एफ एंड ओ आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यस। आई एन जी आर इमीडिएट नेबर्स, नो। नो वन स्टैंड टू द फर्स्ट एंड सेकंड। फालतू में एक पजल, अरे यार ये छूट गया। एलिवेशन, एलिवेशन यहाँ यहाँ है, एंटल ई 27 होगा। y70 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं। पैरेलल जोन चार्ट तो है, टाइम और जोन होना चाहिए। और x09 यहाँ है और कहीं नहीं है। फालतू छूट गया यार, बताओ। कोडिंग डिकोडिंग जैसी चीज़ छोड़ दी है मैंने। ओके, तो ये है अपना एनालिसिस। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस, 35/35 वाला पेपर था। इजीली इजी 35। देख रहे हो 87 परसेंटाइल, इसमें तो 95 प्लस परसेंटाइल आनी थी यार। वो एक पजल ये फालतू गलत कर दिया ना मैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ छूट गए। आराम से करता, नहीं तो मैं एक ये फालतू में गलत हो गया। जैसे एफ, अच्छा जी से जा रहा है क्या? जैसे यू, हाउ इज इट पॉसिबल मैन? जैसे यू चले जा, अभी यू से आई, अच्छा हाँ जा तो रहा है यार, देखे ही नहीं। ये फालतू 3 क्वेश्चन छूट गए यार, हट। अगर मान लो ये पूरे होते और 35/35 ही आते यार, इसमें तो आराम से आते। इतना इजी पेपर था। अपनी रैंक तो मतलब कितनी अच्छी रैंक आती है अपनी, यहाँ सिंगल डिजिट में भी आ सकती, सिंगल नहीं मतलब 2 डिजिट रैंक आती। तो अब इस मॉक टेस्ट से अपन को सीख क्या मिली? सीख ये मिली कि आप देख सकते हो कि आप 30 नंबर लाए, अटेम्प्ट आपके 32 हुए, एक क्वेश्चन चलो सिली मिस्टेक हुई, लेकिन उससे कितना रैंक में फर्क आ गया। तो दिस इज द कंपटीशन इन क्लेरिकल एग्जाम विच यू हैव टू सरपास। आपको ये कंपटीशन को आगे बढ़ के ही खेलना पड़ेगा। इसमें 35/35 था। अब मेरे से क्या गलती हुई थी? वो वाली पजल में, अपनी रो वाली पजल में, अब ऊपर नीचे वाली, उसके कारण पूरा गलत हो गया। गलत क्या मतलब, टाइम ही नहीं बचा। तो चलिए यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।